हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9 का क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो आपका एक्सरसाइज 7.1 का है। ये एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है। क्वेश्चन है आपका इन क्वाड्रिलेटरल ACBD। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है ACBD। इस क्वाड्रिलेटरल में AC इक्वल्स टू AD। गिवन क्या है आपका? गिवन AC इक्वल्स टू AD, यानी AC और AD आपका इक्वल दिया हुआ है। बाइसेक्ट्स एंगल A, और ये दोनों जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मींस व्हाट? दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। तो देयरफॉर हम लोग कहेंगे यहाँ पे AC और AD दिया हुआ है और कहेंगे कि एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल CAD। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। देयरफॉर हम लोग कहेंगे एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना क्या है। यू हैव टू शो दैट द ट्रायंगल ABC दिस ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ABD this triangle you have to show that both are congruent। तो congruent दिखाने के लिए we know that we have 4 criteria SSS, SAS, ASA और RHS। ठीक है, तो वही 4 क्राइटेरिया में कोई क्राइटेरिया यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। तो हम लोग कंपेयर करते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD दोनों में कंपेयर करते हैं। तो क्या देख रहे हैं? सबसे पहले कि इस ट्रायंगल में AC इस ट्रायंगल में AD बराबर है। AC इक्वल्स टू AD, ये आपका गिवन दिया हुआ है। दूसरा बात, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल बिकॉज AB जो है बाइसेक्ट किया है एंगल CAD को। तो यहां से आपका जो दिया हुआ है आप यहां लिखे थे एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB। ये बात आपने ऊपर बता दिया है क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा था। ठीक है, फ्रॉम अबव यहां लिख देंगे आप फ्रॉम अबव सोन, आपने ऊपर में बताया है ये। और थर्ड, ये जो आपका दिया हुआ है ये जो AB साइड है ये दोनों ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है, यानी AB इक्वल्स टू AB। तो ये आपका क्या हो गया? कॉमन साइड। ये क्या है? कॉमन साइड। तो यहां पे आपका क्या हो गया? क्राइटेरिया आ गया साइड एंगल साइड। तो इस बेसिस पे हम लोग कहेंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल आपका जो है ABC इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। तो किस क्राइटेरिया से? तो आप यहां कहेंगे कि बाय कौन सा? SAS क्राइटेरिया। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो गया? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपको निकालने और क्या कुछ कहा है? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कहा गया है, आप क्या कह सकते हैं BC और BD के बारे में। तो BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे? ये जब आपका दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया दैट मींस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। दैट मींस यहाँ से BC इज इक्वल्स टू BD। तो हम लोग यहाँ कहेंगे BC इक्वल्स टू BD। और ये कौन सा रूल होता है? CPCT। और यही आपका क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ओके, थैंक यू। आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। ये आपका इक्वल भी दिया हुआ है और परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है। परपेंडिकुलर दैट मींस यहाँ पे बोथ मेक्स 90 डिग्री। ओके, और उसके साथ क्या कह रहा है कि टू अ लाइन सेगमेंट AB पे वो परपेंडिकुलर है। और कहा जा रहा है कि यू हैव टू फाइंड दैट CD बाइसेक्ट AB। जो CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट दैट मींस व्हाट? ये पार्ट दोनों क्या होगा? इक्वल होना चाहिए। यू हैव टू प्रूव दैट वन OB इक्वल्स टू OA। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। क्या कहेंगे सबसे पहले? हम लोग पहले कंपेयर करेंगे। हम लोग यहाँ कहेंगे गिवन में क्या दिया हुआ है कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल A। ओके, और फिर उसके बाद क्या है कि ये एंगल आपस में इक्वल होगा। आप कह सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल AOD। ये कौन सा रूल से हो जाएगा? ये तो आपका ऊपर वाला गिवन पॉइंट था और ये आपका होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल।
है ना, हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया। तो ऑब्वियसली अगर कोई भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाता है कॉरस्पॉन्डिंग, तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे कहेंगे कि देयरफॉर एंगल BCO इक्वल्स टू एंगल आपका क्या हो जाएगा यहाँ से ADO, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इक्वल हो गया। और जब इक्वल हो गया तो दोनों को कंपेयर कर देते हैं। हम लोग कहेंगे कि इन ट्रायंगल, देयरफॉर इन ट्रायंगल आप लीजिए यहाँ से OBC एंड ट्रायंगल OAD में दोनों में कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयर करते हैं तो क्या देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ से कि आपका ये एंगल इक्वल है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल A, है ना, एंगल B इक्वल्स टू एंगल A जो ऊपर में दिया हुआ था, गिवन है ये आपका। और दूसरा पार्ट ये आपका BC इज इक्वल्स टू AD, ये भी आपका क्वेश्चन में गिवन है। और थर्ड अभी हम लोगों ने दिखाया कि BCO जो है, एंगल BCO इज इक्वल्स टू एंगल ADO, और जब ये एंगल इस एंगल के भी बराबर हो गया तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, एंगल साइड एंगल। तो हम लोग यहाँ कहेंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAD। और ये कौन सा रूल लगा यहाँ पे, कौन सा क्राइटेरिया, तो बाय आपका हो जाएगा एंगल साइड एंगल। ओके, तो इस तरह से आप इसको, ये आपका ट्रायंगल क्या हो गया, यहाँ पे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि OB इक्वल्स टू OA, ये बाय CPCT से। और यही तो हम लोग का है कि ये दोनों जब आपस में इक्वल हो गया, दैट्स व्हाई हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे कि आपका जो CD है CD बाइसेक्ट्स AB, और ये आपका हो गया। थैंक यू।